जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार एसआई मेंस में जो मॉक टेस्ट 7 लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। सभी मॉक टेस्ट को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सभी मॉक टेस्ट को आसानी से देख पाएंगे। यह मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टेस्ट में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को ऐड किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपके सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है, जो पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मॉक टेस्ट 7 का पहला क्वेश्चन क्या था। तो मॉक टेस्ट 7 का पहला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता है। संविधान संशोधन की विशेषता है तो क्या विशेषता है? तो विशेषता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, बिल्कुल ये एक विशेषता है। पंचायत की सभा सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ये भी सही है। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, यह भी सही है। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव करना, चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही है। वो 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोकसभा सीटों के घटते क्रम के आधार पर निम्न में से कौन सा क्रम सत्य है? निम्न में से कौन सा क्रम सत्य है? तो वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। घटते क्रम में ही आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट का उल्लेख कितनी बार किया गया है? केवल एक बार किया गया है। ऑप्शन नंबर होगा ए, एक बार। राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषता है कि जनता की सर्वोच्च भागीदारी, सही है। समिति का संवैधानिक सरकार, ये भी सही है। विभिन्न दबाव समूहों की उपस्थिति, यह भी सही है। सरकार के हाथ में असीमित राजनीतिक शक्ति, चौथा नंबर ये गलत हो जाएगा आपका। तो 1, 2, 3 सही है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसूची 352 के तहत प्रावधान मिलता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल का। ऑप्शन नंबर होगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल। राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से असत्य कथन चुने। निम्न में से असत्य कथन चुने। तो पहला है कि क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, नहीं स्वीकार किया गया। यही पहला ही आपका क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। इसके बाद में है, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा की बुनियादी ढांचा तय किया गया, ये तो सत्य है। ये है क्या है? ये सत्य है। ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पंडित नेहरू, जिन्ना तथा सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे, यह भी सदस्य थे, बिल्कुल यह भी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। 1950 को नहीं, 1949 को किया गया। क्या हुए? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 भी गलत हो जाएगा। यानी कि दो क्या है? दो ऑप्शन जो हैं वो क्या है? असत्य हैं। तो दो ऑप्शन अगर असत्य हैं तो हम चलेंगे एक से अधिक की तरफ, कि दो ऑप्शन गलत है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर आपका ही होगा, एक से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1935 अधिनियम की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये क्या विशेषता नहीं है? प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था
यह विशेषता नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन चुने चुने। पहला है, इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह क्या है? यह सत्य है, बिल्कुल यह सत्य है। इसका अध्यक्ष सदनों के बीच से चुना जाता है, नहीं, यह असत्य आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह असत्य है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता? स्थगित नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, क्या शामिल है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? वो था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर होगा ए, धर्मपाल। राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? निम्न में कौन सा मिलान असत्य है आपको बताना है। तो विनय पिटक क्या है? ये विनय पिटक एक त्रिपिटक में से एक विनय पिटक है बौद्ध धर्म का। तो विनय पिटक में क्या लिखा गया है? विनय पिटक में है संघ संबंधी नियम। बिल्कुल, संघ संबंधी नियम मतलब आपको प्रतिदिन क्या करना होगा, उसमें लिखा गया है विनय पिटक में। तो यह मिलान सत्य है। ये क्या है? ये सत्य है। सुत्त पिटक में क्या लिखा गया है? महात्मा बुद्ध का वचन सिद्धांत लिखे गए हैं। ये महत्वपूर्ण पिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक को सबसे महत्वपूर्ण पिटक कहा जाता है, यह भी सत्य है। अभिधम्य पिटक क्या है? तो यह दार्शनिक सिद्धांत, यह भी सत्य हो जाएगा। अभिधम्य पिटक में दार्शनिक सिद्धांत लिखे हैं, क्या? धर्म और क्रियाकलाप लिखे हैं, यह भी सत्य हो जाएगा। फिर है जातक, तो जातक में पुनर्जन्म संबंधी है, यह भी सत्य है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो क्या है? सत्य हैं। और आपसे पूछा जा रहा है असत्य कौन सा है, तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं असत्य है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा इनमें से असत्य कथन को चुने। इनमें से असत्य कथन को चुने, तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको, R37 कब्रिस्तान मोहनजोदारो से मिली है। बिल्कुल सही है, R37 कब्रिस्तान मोहनजोदारो से मिली है। तो ये सॉरी, R37 कब्रिस्तान जो है ना वो मोहनजोदारो से नहीं मिली है। किससे नहीं मिले? आप क्वेश्चन क्या है कि असत्य कथन को चुने, तो R37 कब्रिस्तान मोहनजोदारो से नहीं मिली है, तो यही असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, खानकाह का अर्थ है, खानकाह का अर्थ होता है सूफियों का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर ए, सूफियों का निवास स्थान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, यह आपको बताना है। तो पहला क्या है कि विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, यह जोड़ी सही नहीं है। इसके बाद में है C.R. दास देश बंधु, बिल्कुल सही है, C.R. दास देश बंधु, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कैग के संबंध में कौन सा कूट सत्य है? कौन सा कूट सत्य है? इसका उल्लेख अनुसूची 148 में किया गया है, बिल्कुल सत्य है, 148 में किया गया है, सत्य है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह भी सत्य है। तो आपका राइट आंसर जो होगा केवल 1, 2 सही है, केवल 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब
जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। वो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी होगा 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंधार कला के संबंध में निम्न में से सत्य कथन को चुने। निम्न में से सत्य कथन को चुने। कौन सा है? इस कला का प्रमुख केंद्र तात्कालीन क्षेत्र पेशवार था। तात्कालीन क्षेत्र पेशवार था, तो हो जाएगा आपका केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है। यह राजनैतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, बिल्कुल सही है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर होगा बी, वीर सावरकर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया है? कहा गया है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा वायसराय था? इनमें से कौन सा वायसराय था? वो था लिन लिनथिगो। कौन था? लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर सी, लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सहायक संधि किसका प्रयोग माना जाता है? लॉर्ड बेलेजली का प्रयोग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेलेजली। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से सही कथन को चुने। इनमें से सही कथन आपको बताना है। तो पहला है कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, बिल्कुल सत्य है। ये क्या है? ये कथन सही है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में ही आया था। फिर अगला ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की, यह भी सही है। इसके बाद में है 1760 में बांडीवास युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया, बिल्कुल। कब पराजित किया? 22 जनवरी 1760 को। 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। तो हम देखते हैं कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक से ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर, इनमें से कौन सी तकनीकी सत्याग्रह से संबंधित है? कौन सी असहयोग है, सबने अवज्ञा आंदोलन, हिजरत है, हड़ताल है? सभी के सभी हैं, यानी चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में सुगौली की संधि चर्चा में रही, यह संधि किनके बीच हुई थी? यह संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल शासक ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा ईरान के सफावियों एवं उज्बेकों की विस्तारवादी योजना पर लगाम लगाए रखा? वो था अकबर। कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर होगा ए, अकबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सर्वाधिक योगदान रहा है विधवा पुनर्विवाह में? किसमें? विधवा पुनर्विवाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा कारण है 1857 विद्रोह का नहीं है? इनमें कौन सा कारण 1857 विद्रोह का नहीं है? वो कारण है जमींदारों तथा मध्य वर्गों द्वारा विद्रोहियों का साथ देना। जमींदारों तथा मध्य वर्गों द्वारा विद्रोहियों का साथ देना, यही विद्रोह का कारण नहीं है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किए गए रचनात्मक कार्यों में कौन सा कार्य इनमें से नहीं है? कौन सा कार्य इनमें से नहीं है? वो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1920 में गांधी जी द्वारा किया गया। यही एक रीजन नहीं है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर हम डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी केवल दो जो है, केवल दो आपका क्या हो जाएगा? यही कार्य नहीं होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा आदिवासी विद्रोह खुटकट्टी व्यवस्था से संबंधित है? वो है मुंडा विद्रोह। ऑप्शन नंबर होगा ए, मुंडा विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्न में से असत्य कथन चुने। वह है किसी विभाग की स्थापना की, किसी विभाग की स्थापना की, यही असत्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसने किसी विभाग की स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, इस वेबसाइट से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। फिर चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें से कौन सा मिलान असत्य है? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा मिलान असत्य है? यह आपको बताना है। तो पहला है वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। बिल्कुल, वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, उसको लिखा था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ क्या है? ये है एक क्या है, इकोनॉमिक्स थे। ये क्या थे? इकोनॉमिक्स ज्ञाता थे। अगले क्वेश्चन फिर ऑप्शन नंबर बी है कि द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त ने लिखा है। बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। यह भी सही है। फिर है अन टू दिस लास्ट, यहाँ पर लिखा है अन टू द लास्ट, या यहाँ पर होना चाहिए अन टू दिस लास्ट, या द लास्ट भी हो सकता है, बट अन टू दिस लास्ट जॉन रस्किन ने लिखा था। बिल्कुल सही है। यानी इसमें आपसे बताना है इनमें से कौन सा असत्य है। चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो सत्य हैं। तो हम चलेंगे राइट ऑप्शन नंबर ई की तरफ। उपर्युक्त में से कोई नहीं आ सकते हैं, राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में जनसंख्या के संबंध में कौन सा मिलान आ सकते है? कौन सा मिलान आ सकते है? वो है किशनगंज सर्वाधिक लिंगा अनुपात, यह आ सकते है। वैशाली न्यूनतम शिशु लिंगा अनुपात, यह भी आ सकते है। केवल ऑप्शन नंबर 2 और केवल आप नहीं क्वेश्चन चलते हैं। किशनगंज सर्वाधिक लिंगानुपात ये आ सकते हैं बिल्कुल, और वैशाली न्यूनतम शिशु लिंगानुपात यह सत्य है। गोपालगंज सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, गोपालगंज सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यह गलत हो जाता है। यानी कि आपका 2 गलत है और 4 गलत है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 2 और 4 सही, मतलब केवल 2 और 4 क्या है? आ सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के गया में चौकीदारी करनादाता करने के संबंधी कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रावती देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा बी, चंद्रावती देवी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सबने क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा मिलान आ सकते हैं? इनमें मिलान जो आ सकते हैं वह है मरतड़ मंदिर रवि मारतड़, मारतड़ मंदिर रवि मारतड़ यही आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर होगा सी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, खुम्स का संबंध किससे है? खुम्स का संबंध लूट से है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर होगा सी, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से सही कूट चुने, निम्न में से सही कूट चुने। तो सही है नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा केवल 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं।
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा मिलान आ सकते हैं? वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया लाला लाजपत राय, सर्वेंट ऑफ इंडिया लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही मिलान आ सकते हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार के बांकीपुर में किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया? 1912 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा 1912 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे उस टाइम। ऑप्शन नंबर होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सेफ्टी बाल्ब की अवधारणा किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? लाला लाजपत राय। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा कथन आ सकते हैं? इनमें से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो वह है 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, यह आ सकते हैं। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, तो होगा आ सकता ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, उच्च जनाकीय लाभांश के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं? कथन जो आ सकते हैं वो है उच्च जनाकीय लाभांश में वृद्धि से आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह असत्य हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है वह है पश्चिम बंगाल मणिपुर। पश्चिम बंगाल मणिपुर। ऑप्शन नंबर होगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, गलत मिलान चुने। गलत मिलान चुने आपको बताना है। तो पहला है अल्पास यूरोप। अल्पास जो है वो माउंटेन रेंज है। कहाँ का माउंटेन रेंज है? यूरोप का है। यह मिलान सत्य है। क्या है? अल्पास माउंटेन रेंज है यूरोप का। रॉकी जो माउंटेन रेंज है वो उत्तरी अमेरिका का है, यह भी सही है। एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो दक्षिण अमेरिका का है। एटलस माउंटेन रेंज अफ्रीका का है। चारों के चारों ऑप्शन जो हैं, चारों के चारों जो मिलान है सत्य है, यानी हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। उपर्युक्त में से कोई नहीं गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो है आपका कृष्णा नदी गिरती है, महानदी गिरती है। तो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 सही है। कृष्णा नदी और महानदी अब केवल 3 और 4 हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं? कौन सा कथन आ सकते हैं यह आपको बताना है। तो पहला है कि यह नदियां किशोरा अवस्था की मानी जाती हैं, बिल्कुल सत्य है। यह नदियां किशोरा अवस्था की मानी जाती हैं, राइट है। यह नदियां उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय की पश्चिम नदी सिंधु घाटी है, यह भी सही है। हिमालयी नदियां मार्ग बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं। यह नदियां मार्ग बदलती हैं, यानी जो इसमें बताना है असत्य कौन सा है, इनमें से कोई नहीं आ सकते होगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ, उपर्युक्त में से कोई नहीं आ सकते हैं, ऑप्शन नंबर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं, इनमें से किस ग्रह का परिक्रमण काल न्यूनतम होता है? इसमें किस ग्रह का परिक्रमण काल न्यूनतम होता है? जो सूर्य के नजदीक होगा वो जल्दी चक्कर लगा लेगा, तो उसका परिक्रमण काल क्या होगा? न्यूनतम होगा, यानी बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बुध। क्वेश्चन नंबर 51 है, बांग्लादेश से निम्न में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा सटी हुई है? कौन से भारतीय राज्य की सीमा सटी हुई है? वो है मिजोरम से सटी हुई है, असम से सटी हुई है, मेघालय से सटी हुई है, बस मणिपुर से सटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए केवल 1 2 और 3 सही हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 52, बिहार के किस जिले
बिहार के किस जिले का साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है? तो वह है रोहतास। ऑप्शन नंबर होगा सी, रोहतास राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात के कितना कम है? वो है 25। ऑप्शन नंबर होगा बी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें आसत्य कूट चुने, इनमें आसत्य कूट चुने। तो आपको चुनना है, पहला है शिव समुद्रम तमिलनाडु, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता है? आसत्य हो जाता है। इसके बाद में है धुआंधार छत्तीसगढ़, यह भी असत्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों असत्य है। चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ, केवल एक और दो असत्य हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? वो है बक्सर। ऑप्शन नंबर होगा डी, बक्सर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस में जाएगा वो होगा ऊर्ध्वपातन। तो इसका एग्जांपल आप जानते होंगे, मोम कपूर, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कपूर। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्धिकरण होता है किसके द्वारा? तो होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, जैव स्तर में सबसे ऊपरी स्तर माना जाता है, सबसे ऊपरी स्तर बायोम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा डी, बायोम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सफेद कागज का पीलापन हो जाना उदाहरण है, पीलापन हो जाना वो है विकृत गंधिता का। किसका उदाहरण है? विकृत गंधिता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यौगिक के आयनिक बंधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? बंधन कमजोर होता है, यह ही असत्य हो जाता है, बंधन कमजोर नहीं होता है। तो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अक्रिय गैस की संयोजकता होती है, अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है, क्योंकि ये किसका बाहरी जो कक्ष होता है ना, वो क्या होता है? पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, नेपाल हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो वह है काली से तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार के किस जिले में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? वो है जमुई जिला। ऑप्शन नंबर सी, जमुई राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी के किस भाग में सबसे ज्यादा आयतन पाया जाता है? सबसे ज्यादा मेटल में पाया जाता है कहां पर? मेटल। ऑप्शन नंबर बी होगा, मेटल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन सा कूट सत्य है? इनमें से कौन सा कूट सत्य है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड से है, जर्मनी और पोलैंड से निकलती है बिल्कुल। मैनरहीम रेखा वो है रूस और फिनलैंड की जो मतलब अलग करती है, और है 49 समांतर अमेरिका और कनाडा। बिल्कुल सही है, 1 2 3 तो सही हो जाते हैं। 10 डिग्री चैनल उत्तर तथा दक्षिण कोरिया, यही गलत हो जाता है। केवल ऑप्शन होंगे आपके, केवल 1 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, प्रत्येक वर्ष में जारी की जाती है, प्रत्येक वर्ष में जारी नहीं की जाती है, पहला ही असत्य हो जाता है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ, केवल एक ही असत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में जैव विविधता क्षेत्र के संबंध में निम्न इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो है बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, स्वास्थ्य का उदाहरण। केवल ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये होगा 3 राइट हो जाएगा, मतलब चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, केवल 3 सही हैं।
फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? वो है पुनपुन नदी। ऑप्शन नंबर होगा बी, पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 69 है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, आपको बताना है। तो अपकेंद्रीय बल होता क्या है? अपकेंद्रीय बल वो जो होता है, ये केंद्र से दूर की तरफ जो बल लगता है ना, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। केंद्र से दूर की तरफ, जैसे मान लिया यहाँ पर केंद्र है, ये मान लिया केंद्र है, यहां से दूर की तरफ जो बल लगता है वो होता है अवकेंद्रीय बल, और जो केंद्र की तरफ लगता है उसे बोलते हैं अवकेंद्रीय बल। क्या? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं उसको। लेकिन बात हो रही है अपकेंद्रीय बल। तो पहला जो हम चलेंगे कि पहला जो इसमें ऑप्शन दिया है कि दूध से क्रीम का निकालना, बिल्कुल सही है। जब दूध को क्रीम से निकाला जाता है, उसको घुमाया जाता है, तो दूध जो है वो दूर भागती है और बीच में क्या रह जाता है? मक्खन यानी क्रीम रह जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह का घूमना, बिल्कुल है। सूर्य जो है कि चारों ओर ग्रह घूम रही है, वो चाहती है कि दूर चली जाए, बट वो दूर नहीं जा पाती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर, वो भी आपका अपकेंद्रीय बल है। यह भी उसके चक्कर लगाती है, सोचती है कि बाहर निकल जाए उसके चक्कर से, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, यह भी, यानी कि अभिकेंद्रीय बल का चारों के चारों उदाहरण जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। एक से अधिक ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 70 है, मापक यंत्र तथा उसके प्रयोग से संबंधित कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है? तो वो है पायरोमीटर। निम्न ताप मापने में, पायरोमीटर जो होता है निम्न ताप मापने में नहीं किया जाता है। पायरोमीटर का काम होता है उच्च ताप मापने में, भट्ठी उट्ठी के ताप को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 होगा कि तरंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट को चुने। सही कूट को चुने। तो पहला होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण निर्वात में होता है। सही कूट, बिल्कुल सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण निर्वात में होता है, सही है। अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण ठोस, द्रव तथा गैस दोनों माध्यम में होता है। तो यही आपका हो जाएगा 2 और 4 क्या होंगे ना, ये कूट क्या है? सही है। चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। केवल 2 और 4 सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, दृष्टिकोण के संबंध में असत्य कथन को चुने। दृष्टिकोण के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। पहला है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अब आप सबसे सिंपल तरीका है इसको समझने का। आप क्या समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम चलेंगे, देखिए अब सिंपली आपको समझना है कि निकट दृष्टि दोष मतलब क्या। जैसे मान ले ये है रेटिना, अगर आगे बन रहा है आपका प्रतिबिंब, मतलब क्या, निकट बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम इस पे रखा गया है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर वो प्रतिबिंब आगे बनेगा मतलब क्या, निकट बनेगा, तो निकट दृष्टि दोष का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। उसी तरीके से समझेंगे दूर दृष्टि दोष को। तो ये है आपका रेटिना, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपका रेटिना मान लिया। अगर वो आगे बन रहा है यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पीछे बनता है। पीछे का मतलब क्या हो जाएगा कि वो दूर बनेगा। अगर दूर बनेगा तो हम उसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। रेटिना पर प्रतिबिंब का संवेदना मस्तिष्क पर 1/16 सेकंड तक होता है, बिल्कुल सही है। 1/16 सेकंड तक होता है। आंख की समंजन क्षमता जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ना, चारों के चारों ऑप्शन जो होंगे इसमें से सत्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से असत्य होंगे, तो हम ऑप्शन चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। उपर्युक्त में से कोई नहीं असत्य है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 73 है कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना किसका उदाहरण है? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, यह उदाहरण है व्यतिकरण का। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। व्यतिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है,
प्रकाश स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन को चुने। असत्य कथन को चुने। चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। द्वितीयक तथा प्राथमिक रंग मिलाने पर रंग काला हो जाता है, तो यही आपका असत्य हो जाएगा। द्वितीयक तथा प्राथमिक रंग मिलाने पर रंग काला नहीं होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जैसे जैसे किसी तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होती जाती है उसके तरंग दैर्घ्य का प्रभाव पड़ता है। उसके तरंग दैर्घ्य पर प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? वो घटता है। तो होगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। यही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 76 है, लौंग तेल में पाया जाता है। लौंग तेल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? यूजीनॉल पाया जाता है। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। यूजीनॉल पाया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 77, आग बुझाने में निम्न इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CCl4। CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपको कमेंट करके बताना है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दूसरा नाम क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। चलिए मैं आपको बता देता हूं कार्बन टेट्रा क्लोराइड को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। आग बुझाने के यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि किसी वस्तु का ताप 102 सेल्सियस हो तो उसका केल्विन मान क्या होगा? उसका केल्विन मान क्या होगा? मैं आपको बताता हूं फार्मूला। आप फार्मूले पे जैसे ही इसको रखेंगे आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो हम चलेंगे राइट ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर होगा बी 375.15 केल्विन। 375.15 केल्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ आ जाते हैं। नाभिकीय औषधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि आयोडीन आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल सही है। फास्फोरस 32 का प्रयोग गठिया रोग के इलाज में किया जाता है, यह भी सही है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर इलाज में किया जाता है, यह भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे। चलेंगे राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा संचित होती है तो होता खिंची हुई गुलेल में, बिल्कुल खिंची हुई गुलेल में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? संचित होती है। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो गतिज ऊर्जा में उसका जो होता है चेंज होता है और वो आगे बढ़ती है। फिर होता है घड़ी की चाबी में, जो हम लोग पहले घड़ी यूज करते थे चाबी वाली घड़ी, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नाभिकीय ऊर्जा में भी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो ऑप्शन के ऑप्शन जो है चारों की चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि उत्तक के संबंध में निम्न कथनों को पढ़े तथा इनमें से असत्य कथन चुने। इनमें से असत्य कथन को चुने। तो फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है। फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है, ये असत्य हो जाता है। नहीं, जाइलम गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है बट फ्लोएम काम नहीं करता है। फिर है क्लेरेनी क्लेर क्लेरेनकाइमा मृत होता है। क्लेरेनकाइमा मृत होता है, नहीं, यह भी असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 2 भी असत्य हैं, 3 भी असत्य हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, पृथ्वी पर जी का मान होता है। पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुव पर अधिक होता है, बिल्कुल सही है। जी का मान जो होता है वो भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुव जो पोल होते हैं वहां पर अधिक होता है। अगर इसी के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा जाता कि पृथ्वी पर भार का मान होता है तो भी ऑप्शन यही हो जाता
क्योंकि W बराबर क्या होता है, mg होता है। इसके अनुसार g से पूछा जाए या भार पूछा जाए, दोनों सही होंगे। अगर कभी पूछा जा सकता है कि g का मान कहां पर शून्य होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर g का मान शून्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें किस कोशिकांग को ऊर्जा प्रदाता कहा जाता है। ऊर्जा प्रदाता यानी ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है, तो ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको कहा जाता है ऊर्जा गृह। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर होगा 84, असत्य असत्य मिलान को चुने। असत्य मिलान को चुनना है आपका, तो होगा एंड्रेनिलीन दुग्ध प्रसरण में। किसमें, दुग्ध श्रवण में। तो ऑप्शन नंबर ये होगा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें किसका पीएच मान कम होता है, सबसे कम होता है, इसमें से आपको बताना है। तो जो पेप्सिन होता है ना, उसका पीएच मान सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर होगा ए, पेप्सिन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी जो होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता। ऑप्शन नंबर होगा ए, विटामिन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, मनुष्य के दांत के संबंध में असत्य कथन चुने। असत्य कथन कौन सा है, मोलन तथा प्रीमोलर। मोलर तथा प्रीमोलर का काम भोजन को फाड़ना होता है, असत्य है। यहाँ मोलन लिखा गया है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था मोलर। मोलर तथा प्रीमोलर का काम भोजन को फाड़ना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से किस दवा का प्रयोग दर्द निवारक में किया जाता है। मेथाक्यूलोन का, किसका, मेथाक्यूलोन का प्रयोग जो होता है दर्द निवारक में। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ आ जाते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, यह आपको बताना है। तो बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 90 है, जैव वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ स्तनधारी वर्ग माना जाता है। यह आपका असत्य हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ स्तनधारी वर्ग माना नहीं जाता। ऑप्शन नंबर होगा डी, केवल 3 असत्य हैं, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आ जाते हैं, हाल ही में इसरो ने आदित्य एल प्रथम प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि यह इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोलीय विज्ञान मिशन होगा। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करना है। बिल्कुल सही है। इसमें PLLB एक्सेल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर होगा ए, 1 2 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ आ जाते हैं। लिखा है इंस्पिरेशन 4 इंस्पिरेशन 4 अंतरिक्ष यान किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया। वो है स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा, स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 से संबंधित क्या है, छाती एक्सरे तकनीकी। बिल्कुल। आरटीपीसीआर संबंधित है। आरटीपीसीआर से तो जांच होती है इसकी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी सही है। 1 2 3 सही हो जाएंगे। सभी कोविड-19 से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना के संबंधित सत्य कथन को चुने। इसे 12 राज्यों के 150 गांवों में शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर होगा ए, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, टाका में प्रयोग किया जाता है। टाका में प्रयोग किया जाता है टिन और लेड। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ, SN एंड PB, टिन एंड लेड। क्वेश्चन नंबर 96 है, गलत मिलान चुने। गलत मिलान चुनना है। एथेनोलॉजी नींद का अध्ययन।
एथनोलॉजी नींद का अध्ययन नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर होगा सी, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये गलत मिलान है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से कौन साइबर अपराध से संबंधित है? इनमें से कौन साइबर अपराध से संबंधित है? फिशिंग, फिशिंग जो होता है साइबर अपराध होता है। क्रैकिंग साइबर अपराध है। साइबर स्टैकिंग साइबर अपराध है। स्पैनिंग भी है। तो चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो क्या है, साइबर अपराध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1, 2, 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आवश्यक है मैं Mg, ऑप्शन नंबर ए Mg, मैग्नीशियम इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में कौन सा अंग भाग लेता है? प्रतिक्रिया क्रिया में कौन सा अंग भाग लेता है? वो होता है मेरु रज्जु। ऑप्शन नंबर ए मेरु रज्जु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, हृदय के संबंध में कौन सा कथन आ सकते है? हृदय के संबंध में कौन सा कथन आ सकते है? तो पहला है, हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में गिरा होता है। बिल्कुल, पेरिकार्डियक नामक झिल्ली से में बंद होता है हृदय। ईसीजी द्वारा हृदय गति मापी जाती है, यह भी सत्य है। ए और बी तो सत्य हो गए। अगला को देख लेते हैं ऑप्शन। इसके बाद में है, पल्मोनरी आर्टरी फुसफुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसी से क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब आपको लग रहा होगा कि धमनी में तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, बट नहीं, फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त जो महाशिरा से प्राप्त होता है, नहीं, शुद्ध रक्त महाशिरा से प्राप्त होता है। यह आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी असत्य है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, उत्सर्जन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। उत्सर्जन प्रक्रिया को गुर्दा नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है, श्वसन उदाहरण है किसका? श्वसन उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संबंध में कौन सा मिलान असत्य है? तो वो है कपास कंपास जापान, ये असत्य है। कंपास जापान ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 104, इनमें से कौन सी कोरोना दवा डीआरडीओ द्वारा निर्मित है? इसमें से कौन सी दवा डीआरडीओ द्वारा निर्मित है? तो वो है कौन सा? 2DG, ऑप्शन नंबर डी 2DG राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 2DG का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी 2-डीऑक्सी ग्लूकोस, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं, हाल ही में किस देश को चौथे सदस्य राष्ट्र के रूप में ब्रिक्स बैंक में सम्मिलित किया गया है? तो वो है मिस्र। ऑप्शन नंबर होगा ए मिस्र, राइट आंसर आपका हो जाएगा। मिस्र लिखिए, मिस्र ही हो। क्वेश्चन नंबर 106 है, हाल ही में किस देश को चौथे सदस्य राष्ट्र के रूप में ब्रिक्स देश में सम्मिलित किया गया? फिर से दोबारा 106 पे आते हैं, हाल ही में फ्रीडम कान चर्चा में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? यह है संबंधित कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए होगा कनाडा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना काफी चर्चा में रहा, निम्न में इससे कौन सा कथन संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कथन असंबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। तो यह केंद्र तथा राज्य सम्मिलित योजना है। बिल्कुल गलत है, यह केंद्र तथा राज्य सम्मिलित योजना नहीं है, तो असत्य होगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन को चुने। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? इसमें 2035 तक स्कूली शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य रखा गया है, यह क्या होगा? ये असत्य है,
यह असत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर का संबंध है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर का संबंध खगोलीय पिंड से है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, खगोलीय पिंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। हाल ही में लम्हेटा चर्चा में रहा, यह स्थित है, यह कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर होगा सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 111 है। इंडिया 2.0, इंडिया लिखा गया हिंदी में झकास, तो यहां पर क्या होगा? इंडिया, INDIA, इंडिया 2.0 है। क्या है यह? क्या है? तो ई गवर्नेंस में विविधता में एकता स्थापित करना, नहीं, गलत हो जाता है ये। आईसीटी और संरचना के उचित उपयोगिता को बढ़ावा देना, यह भी गलत हो जाता है। इसे 2017 में लॉन्च किया गया, नहीं, इसे 2018 में लॉन्च किया गया। यानी इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है। हाल ही में भारत तथा यूएई वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा की, जिसकी विशेषता नहीं है। 200 बिलियन डॉलर का फंड की घोषणा की गई, नहीं, यह विशेषता नहीं है। 200 बिलियन डॉलर की फंड की घोषणा की गई नहीं। क्वेश्चन नंबर 113 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती अभियान की घोषणा की है? वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है। निपर पोर्टल का संबंध है किससे? फार्मास्यूटिकल से है। किससे? फार्मास्यूटिकल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर होगा बी, राफेल नडाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। लोक नृत्य तथा राज्य के संबंध में कौन सा कूट असत्य है? कौन सा कूट असत्य है? तो पहला है, लोक नृत्य तथा राज्य के संबंध में कौन सा कूट असत्य नहीं, सत्य बताना है आप। कौन सा सत्य है? केरल कथकली, बिल्कुल केरल जो है वो लोक नृत्य है, कथकली जो है केरल की है। आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु मोहिनी अट्टम, नहीं, मोहिनी अट्टम कहाँ की है? यह भी कहाँ की है? केरल की है। तो आपका तीसरा गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश रासलीला, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश रासलीला है। तो ऑप्शन हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। केवल 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है। मिलन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस सेना द्वारा संचालित किया गया? नौसेना द्वारा संचालित किया गया। ऑप्शन नंबर होगा ए, नौसेना राइट आंसर आपका हो जाएगा, नेवी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि इनमें से कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल खेल से संबंधित है? तो वो है संतोष ट्रॉफी संबंधित है, रोवर्स ट्रॉफी भी संबंधित है, कोपा ट्रॉफी भी संबंधित है, बस बेटन कप संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है। वर्ष 2021 में हेनले पासपोर्ट सूचांक के अनुसार किस राष्ट्र को प्रथम स्थान दिया गया? जापान को दिया गया। किसको? पासपोर्ट सूचांक में प्रथम स्थान पे है जापान। ऑप्शन नंबर ए, जापान राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी योजना के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं? कौन सा कथन आ सकते हैं? मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 14 बीमारियों को सम्मिलित किया गया, यह आपका असत्य हो जाता है। पीएम जय के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तथा कैश रहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी, यह भी असत्य है। तो हम ऑप्शन नंबर चलेंगे सी की तरफ। केवल 2 और 3 आ सकते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है। इनमें से किस राज्य को भू अभिलेखों के
डिजिटलीकरण में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, वो है बिहार। ऑप्शन नंबर होगा बी, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, बिहार के किस जिले में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योगों को विकसित किया जाएगा, वो है गया। ऑप्शन नंबर होगा बी, गया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, बिहार के किस जिला में फल अनुसंधान संस्थान स्थापित है, वहां पर है भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, इनमें से कौन सा राष्ट्र एससीओ का सदस्य राष्ट्र है, कौन सा राष्ट्र एससीओ का सदस्य राष्ट्र है, आपको बताना है। तो है चीन जो है वो भी है, भारत भी है और किर्गिस्तान भी है, बस तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ, केवल 1, 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, मेक बिलियम मेक बिलीव मैं मेक बिलीव किस कंपनी का टैग लाइन है, किस कंपनी का टैग लाइन है, सोनी का है। ऑप्शन नंबर बी होगा सोनी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड अम्बेसडर निम्न में से कौन है, कौन है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी होगा नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, सही विकल्प का चयन की करें, सही विकल्प का चयन करें। सेबी शेयर का को नियंत्रित करता है, सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करता है, बिल्कुल क्या है, सही है। की सील एक रेटिंग एजेंसी है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 जो है दोनों सही हैं। चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ, केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है, वो कौन सी संस्था है, वो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, हाल ही में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने अभियान को लॉन्च किया, अभियान को लॉन्च किया, तो वो है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दिया गया, वो है बिरल देसाई। ऑप्शन नंबर होगा बी, बिरल देसाई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है, केंद्रीय बजट 2022 में की गई घोषणाओं के संबंध में कौन सी घोषणा सही है, कौन सी घोषणा सही है। 75 जिलों में डिजिटल बैंक की स्थापना, बिल्कुल सही है। स्कूली बच्चों के लिए 200 टीवी चैनल शुरू करना, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर 16% खर्च में वृद्धि, बिल्कुल सही है। चलेंगे हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ, केवल 1, 2 और 4 सही हैं। आपका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 132 है, मुक्त व्यापार का क्या तात्पर्य है, मुक्त व्यापार का तात्पर्य है आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्न में से कौन संरचनात्मक बेरोजगारी को का कारण है, क्या है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्न में से बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे न्यूनतम है, तो वो है शिवहर। ऑप्शन नंबर होगा डी, शिवहर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहार के कितने जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, 13 जिले। ऑप्शन नंबर सी, 13 जिले राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं, भारत में आर्थिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं। आर्थिक समृद्धि, बिल्कुल आर्थिक समृद्धि, गरीबी का उन्मूलन, आर्थिक असमानताओं में कमी,
आत्मनिर्भरता तथा आधुनिकीकरण बिल्कुल सही है, चारों की चारों ऑप्शन सही हैं। चलेंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ, एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्न में से कौन सा व्यय गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो वो है रक्षा का व्यय, पेंशन का व्यय। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, मूल्य वर्धित कर का संबंध बिक्री से है। ऑप्शन नंबर ए, बिक्री। क्वेश्चन नंबर 139 है, आर्थिक दृष्टिकोण से निम्न में से किस समूह को एशियन टाइगर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारत, चीन, हांगकांग, सिंगापुर? नहीं। चलते हैं अगले ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। तो जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 की उप विजेता टीम रही है। तो वो है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी होगा इंग्लैंड, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो है ब्रिजरात शर्मा। कौन है? ब्रिजरात शर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? है खांडवा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, खांडवा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 143 है, वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 144 है, किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की। ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रुड़की। क्वेश्चन नंबर 145 है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत 100वां जिला कौन सा बना है? चंबा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, चंबा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका जो हैं वो कौन है, यह आपको बताना है। वो है सागरिका घोष। ऑप्शन नंबर होगा डी, सागरिका घोष, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आईएफएफआई अवार्ड 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर होगा बी, मुंबई, महाराष्ट्र, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहां बनेगा सूरत, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, सूरत, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 149 है, महासागरों की संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? फ्रांस ने की है। ऑप्शन नंबर होगा ए, फ्रांस, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? तो होगा गुजरात, क्या? गुजरात टाइटंस। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। सभी मॉक टेस्ट को एक प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, फ्री में वीडियो भी देख पाएंगे। तो जाइए अभी विजिट कीजिए और फ्री में वीडियो और पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन तो जरूर दबा ले ताकि जैसे ही कोई न्यू टेस्ट अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।